मांगे तो कहेंगे सिर्फ 500 ही दे दो। सही बात है। हम कम करके दिया करते हैं और वहां पर ज्यादा कि उसने अपनी हैसियत से मांगा है। तो ये सिखाया बाप ने, ये तरबियत हो रही है घर से कि आपको किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से आपको आगे के साइल को कभी रद्द नहीं किया। यहाँ तक के वाक़यात में लिखा हुआ है कि एक मौके पर आप हालत नमाज में हैं और साइल आ गया तो आपने अपनी अंगूठी उतार के साइल को दे दी। अच्छा, यानी आप खैरात देने में कभी आपने इंतजार नहीं कराया। और एक मरतबा इसी तरह का वाक़या है कि आप हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आया और कुछ मांगा, आपके पास गालिबन 2 चादरें थी या चादर बड़ी थी, आपने 2 टुकड़े किए और उसे दे दिया। तो वो शख्स बहुत हैरान होकर उसे देख रहा था। तो आपको ये कहा गया कि ये शख्स इतना देख रहा है। कहा क्यों देख रहा है? कहा कि कोई ऐसा भी होता है कि आधा अपने पास रख ले और आधा दे। तो आपने फिर दूसरी चादर भी इनायत कर दी। अच्छा। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो ये हमें नसीहत की जा रही है कि अगर ऐसा मौका है आपको देने में, अल्लाह ताला उससे बेहतर देने पर कादिर है। तो हम जो किसी बंदे को देते हैं तो गोया हम अल्लाह की बारगाह में दिया करते हैं। सही। अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर अजर देने वाला है। उसी और आप कहते हैं 1 कदम बढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 कदम आगे बढ़ जाता है, तो आपके साथ आ जाता है। आपके साथ आ जाता है। तो इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारा कान बन जाता है, तुम्हारी आंख बन जाता है, तुम्हारी जुबान बन जाया करता है। अच्छा। गोया जब हम दुआ मांगते हैं तो वो कबूल हो जाया करती है, दूर की आवाजें सुनने लगता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तवानाई अता फरमा देता है जब वो अल्लाह वाला हो जाया करता है। हाँ। अल्लाह वाला किसे कहते हैं? जो अल्लाह का हो गया। बिल्कुल। हम दुनिया के हो गए, दुनिया वाले कहलाते हैं। हाँ। औलाद वाले कहलाते या माल वाले कहलाते हैं। हाँ। और जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी ये खूबी है कि जब देने का वक्त आता है तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखा करते और सब कुछ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया कि तुम खुद कल्लाश हो जाओ और सबका सब दे, कहा कुछ थोड़ा मेरी बारगाह में पहुंचा। सही। अच्छा, अभी हम यहाँ पे ब्रेक पे जाने प्रोफेसर साहब ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सायमा भी हमारे साथ होंगे और बाकी बच्चे भी, शब कदर की भी हम बात करेंगे और बाकी बच्चे भी हमारे साथ होंगे जो आज फाइनलाइज होंगे, फाइनल के लिए हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर खुला है सभी के लिए बाब रहमा, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमा। मैं पहले पहले जो मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार मेरे सामने था, अभी तो तस्वीर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमा। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने गया था वहाँ क्यों, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने
सुन लो, था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों के गजरे, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमान। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ साइमा मौजूद हैं, साथ साथ बुरहान कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हालांकि हम लोग मेकअप रूम में मिल चुके हैं, लेकिन हम क्यों फिर से सलाम करते हैं? ये हमारी फॉर्मेलिटी बहुत अच्छी बात है कि हम सलाम एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा भी 10 दफ़ा करें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजें, उससे हम सबको सलामती भी मिलती है और एक दूसरे का कहते हैं ना, पहले आप सलाम कर लेते हैं तो वो भी एक आपकी इबादत में आ जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है और अच्छा एक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम छोटे हैं या पहले वो सलाम कर ले, कुछ इसकी बड़ी अफादियत है। आंटी इस पे लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप सोचेंगे उसने हमें सलाम नहीं किया, भाई तुम सलाम कर लो। लोगों के अपने अपने बनाए हुए तरीके हैं, अपने उसूल हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर आप पहल करते हैं सलाम में तो इसका अजर तो अल्लाह ताला देता है। हम और आप एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे सकते। और ये प्रोग्राम जिस हिसाब से हमारा जा रहा है माशाल्लाह से, इसमें तो हम जितनी ज्यादा हो सके छोटी छोटी बातें, हम सब बहुत गुनाहगार हैं जी, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी छोटी मोटी बातों से, इन सब चीज़ों से एक दूसरे को राजी रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें माशाल्लाह से आगे ताक़रातें भी मिलने वाली हैं। मैं चाहूँगी कि आंटी हम थोड़ी सी शब क़द्र के ऊपर भी बात कर लें, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम आगे बच्चों कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। कुरान मजीद में सूरत आई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि फ़ी अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ 1000 महीनों से बेहतर। अब आप, मैं साइमा से यही कह रही थी कि ज़रा 1000 महीनों के दिन तो निकालो कितने हुए, रातें निकालो कितनी हुई। 1000 महीनों से बेहतर ये रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? तो कोई बंदे बशर अगर इस रात में सवाब की नियत से इबादत के लिए खड़ा होता है या बैठा होता है, अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है सवाब की नियत से कि बारी ताला तू मुझे सवाब अता फरमा, ईमान के साथ में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है गुनाहों से पाक साफ हो जाया करता है। और तलाश करने का हुक्म है इन रातों को, ताक़रातों में तलाश करो शब क़द्र को। और उसकी पहचान ये बताई है, कुछ निशानियां हैं कि इस रात की तफसील इस तरह से बयान की गई, ना बहुत ठंडी होती है ना बहुत गर्म होती है ये रात। और इसमें एक सुकून होता है क्योंकि मलाइका का अनवार ज़हूर होता है। मलाइका उतर रहे हैं, मलाइका इस रात में उतर रहे हैं और रूहुल अमीन के साथ, वह रूहुल अमीन के साथ में आ रहे हैं और अनवार की बारिश हो रही है। और इसका जो सूरज तुलू फजर तक ये सिलसिला जारी है, इसका जो सूरज तुलू हो रहा है उसके बारे में इरशाद फरमाया कि उसमें किरणें नहीं होती। अच्छा, यानी निशानियां कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल 14वीं के चांद की मानिंद सूरज तुलू होता है। अच्छा, तो हमें तलाश करना चाहिए और देखना चाहिए अल्लाह ताला हमें जी इस रात में इबादत की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, हम आगे भी, अब हमें आगे रातें मिलती रहेंगी और हम इस पे आगे और डिस्कशन करते रहेंगे, तफसील से बात करेंगे। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हर रात, हर ताक रात हम उसी तरीके से इबादत करें कि ये रात 27वीं शब, ये रात है। और मेरे ख्याल से तो मैं कहती हूँ कि हमें अगर पूरे साल भी अगर हम इसी तरह से इबादत करें, अपने अंदर एक, देखो इबादत का मतलब ये नहीं कि हम पूरे वक्त पढ़ रहे हैं, इबादत का मतलब हमारे अंदर बिल्कुल आप बेशक 2 नफल पढ़े ना, वो आप स्ट्रांगली इस चीज़ से बिलीव करता हो। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने इस रमज़ान मुबारक के महीने में इतनी खूबसूरत बातें हमने डिस्कस करी हैं, इनको अगर हम समझ लें और इन पे हम बिलीव कर जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें आगे सुकून आ जाएंगी। अल्लाह करे कि हमारा आगे का दिन 27वीं शब तो खैर वाकई इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ताक रात की कुछ निशानियां भी बयान की इस सूरत के अंदर, इस 27वीं शब खुसूसी तौर पर। बिल्कुल। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्पिटिशन। आज ही हमारे पास हैं 6 बच्चे हैं आज हमारे पास, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और फिर वो 2 बच्चे जो हैं वो फाइनल तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि कौन है। पहले सैयदा वजीहा, हमारे सैयदा वजीहा आप आ जाइए। तैयारी है? क्या हाल है?
एक्साइटेड हो? चलो बदनीरा बुलबुल से तो आफ़ता शीरी सुफ़नीरा 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 गुल अज़रो ख़ता मुफ़ता नाज़ुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आफ़ता शीरी सुफ़नीरा 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 खैयात अज़ल दूख्ता बर क़ामत ज़ेबा खैयात अज़ल दूख्ता बर क़ामत ज़ेबा बरदरगाहे दरबार बरदरगाहे दरबार रसूल मदनीरा 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 माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, आवाज़ बहुत प्यारी। नात का सिलेक्शन सबसे मेन सलाह करें कि देखें अब कौन सेलेक्ट होता है। जी अब हमारे पास कौन है? हिबा हमारे साथ। हिबा आ जाइए। मेरी विर्दे लब है नबी नबी मेरे विर्दे लब है नबी